गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दो टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहला टॉपिक क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, बाकी जो भी हम लोग रिएक्शन के टाइप्स को हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, सबका नाम उनके बारे में बता रहा था, कुछ ना कुछ उनके बारे में सिग्निफाई कर रहा था। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है। हाँ, लेकिन क्या डिस्प्लेस हो रहा है? मेन मैटर ये करता है कि क्या डिस्प्लेस क्या हो रहा है। यहाँ पर डिस्प्लेस होता है, इस केमिकल रिएक्शन में वही डिस्प्लेस होता है जो लेस रिएक्टिव होता है। अगर कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट अगर रिएक्शन में आता है, रिएक्टेंट के साथ ये होता है, रिएक्ट करता है, तो क्या करता है? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है लेस रिएक्टिव को, और खुद उसके पोजीशन में जाके बैठ जाता है। अगर इसका आप ये देखो, A प्लस बी सी, ठीक है, क्लियर है? A प्लस डी सी, इन दोनों में रिएक्शन करवाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा? A C प्लस B। ये जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, देखो C किसके पास था? B के साथ था, लेकिन प्रोडक्ट में एंड में किसके पास चला गया? वो A के पास चला गया। मतलब क्या हो रहा है? वो डिस्प्लेस हो रहा है ना, वो अपने जगह से दूसरे जगह चला गया, दूसरे कंपाउंड के पास चला गया, ठीक है। अब मैटर ये करता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये किस चीज के बेसिस पे होगा, किसको क्या देखा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट करते समय देखा जाएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। मतलब B से ज्यादा रिएक्टिव था A, इस कारण से C A के पास आ गया। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अगर B ज्यादा रिएक्टिव होता A से तो C अपना पोजीशन नहीं छोड़ता। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, इसका अगर डेफिनेशन हम लोग देखने जाएं तो डेफिनेशन क्या होगा? द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element. More reactive element displaces a less reactive element. Displaces a less reactive element from a compound is known as displacement reaction. ठीक है? From a compound. क्लियर है मेरी बात? देखो, a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound is known as displacement. तो क्या है? जिस भी केमिकल रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जब एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात? देखो, अगर फिर भी आपको याद नहीं रहता है तो यहां पे भी लव केमिस्ट्री के हिसाब से आप याद रखो। देखो, ये एक कपल है। अब क्या है? सी को एक लड़की समझते हैं, बी को एक लड़का लेते हैं। ये लड़का जो है लेस रिएक्टिव है, मतलब इसको अच्छे से नॉलेज नहीं है, फ्यूचर का कुछ एम नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है इसके लाइफ में। और ये एक ए,
जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, पैसा है उसके पास, अपने लाइफ के प्रति सीरियस है, अपने पार्टनर के प्रति सीरियस होना चाहता है। अब क्या, ये जो ज्यादा रिएक्टिव है, लड़की हमेशा उसी के पास जाएगी। जो ज्यादा एम्बिशियस है, जो ज्यादा नॉलेजेबल है, लड़की किसके पास, उसी के पास जाएगी। तो वैसे ही जो ज्यादा रिएक्टिव है हमेशा उसके पास जाएगा, और उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप होगा और इन दोनों का पैचअप होगा। क्लियर है मेरी बात? तो देखो इसको ध्यान से समझना, बस कुछ नहीं है, डिस्प्लेस हो रहा है, एक एलिमेंट यहां से निकल रहा है, दूसरे के पास जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखने जाए, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? देखो जिंक प्लस HCl, इन दोनों को जब आप रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ZnCl2, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। ध्यान रखो ये चीज को, ये सॉलिड था, जिंक सॉलिड था, ये एक्वस था। क्लियर है? अब आपको जो मिल रहा है जिंक क्लोराइड, वो किस फॉर्म में मिलेगा, एक्वस फॉर्म में मिलेगा। ZnCl2 ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। और आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में मिलेगा, H2 गैस। क्लियर है? देखो ये एग्जांपल देखो, Cl किसके पास था, Cl किसके पास था, Cl Zn के पास था, यहाँ 2HCl होगा। देखो बैलेंसिंग, हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था बैलेंसिंग के बारे में। तो देखो बैलेंसिंग यहाँ 2 होगा, ठीक है ना। अब देखो Cl यहाँ किसके पास था, हाइड्रोजन के पास था, लेकिन गया किसके पास, जिंक के पास गया। क्यों, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्लोरीन अपना जगह चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर बात करें जिंक और कॉपर सल्फेट की, अगर जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल। ठीक है, कॉपर मेटल अकेला बच जाएगा। ठीक है, मतलब प्योर कॉपर मेटल आप गेन कर पाओगे इसमें। तो जिंक अगेन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और आप इसको किसके साथ ऐड करवा रहे हो, कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4। CuSO4 किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। क्लियर है? अब देखो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, ZnSO4 ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, और आपको एक ही चीज मिलना है, क्या, कॉपर मेटल। वहां क्या था, हाइड्रोजन था, इसलिए आपको हाइड्रोजन सिंगल मिल रहा था। यहां क्या है, कॉपर है, तो कॉपर मेटल आपको सिंगल मिलेगा। Cu किस फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोजन बेसिकली गैसियस फॉर्म में होता है, कॉपर मेटल फॉर्म में, मतलब सॉलिड। क्लियर है? देखो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्लियर हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो नाम में ज्यादा चेंज नहीं है, बस यहां पर ऐड हो जा रहा है डबल। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक कंपाउंड मतलब एक एलिमेंट निकल के दूसरे के पास जा रहा था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इस कंपाउंड के पास कुछ है, इस कंपाउंड के पास कुछ है, दोनों एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब आयॉन्स इनका एक्सचेंज हो जाएगा। देखो समझो, A B प्लस C D। क्लियर है मेरी बात? AB एक कंपाउंड है, CD एक कंपाउंड है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो ये लोग आयॉन्स को एक्सचेंज कर देंगे, बोलेंगे तो A और D एक हो जाएंगे, B और C एक हो जाएंगे।
क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, डेफिनेशन होगा, अभी जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या एक्सचेंज होता है, आयॉन्स एक्सचेंज होता है, किसमें, दो रिएक्टेंट्स के बीच में, और एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो उसी को हम लोग डेफिनेशन के रूप में लिख देंगे, रिएक्शंस in which ions are exchanged between two reactants, in which ions are exchanged between two reactants forming new compound are called double displacement reaction. Two reactants are forming देखो क्लियर है मेरी बात, reaction in which ions are exchanged between two reactants forming new compound is known as double displacement reaction. ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम लोगों को कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। ठीक है, देखो, सोडियम मतलब सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड का एक्वस फॉर्म लेते हैं, सोडियम सल्फेट का एक्वस फॉर्म लेते हैं, दोनों अगर मिक्स करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में रहेगा और बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, ये टर्म हो सके कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है ये टर्म। देखो, जब आप एक पानी लो, ठीक है, पानी में अब क्या करो, आप घुलाते जाओ चीनी, एक टाइम में क्या होगा ना, चीनी ये नहीं होगा, घुलेगा नहीं, वो क्या होगा, नीचे सतह पे बैठ जाएगा। तो वैसे ही आप देखना, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो वैसी बॉटम ऑफ द बीकर या बॉटम में बैठ जाता है, रिएक्शन होने के बाद बॉटम में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स वो रह जाएंगे, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, देखो अब मैं क्या बोल रहा था, बेरियम क्लोराइड, एक बीकर हम लोग लेते हैं, इसमें डालते हैं बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, ठीक है, और इसमें क्या डालेंगे, Na2SO4। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा, बेरियम सल्फेट का मिलेगा, मतलब BaSO4 का यहां पर हम लोगों को प्रेसिपिटेट मिलेगा। यहां पर किसका प्रेसिपिटेट मिल रहा है हम लोगों को, BaSO4 का। ठीक है, और एक्वस फॉर्म में क्या रहेगा, NaCl। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट को PPT डॉट भी लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसका रिएक्शन एक जगह लिख लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4, ये एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेगा आपस में तो हम लोग को क्या मिल रहा है, BaSO4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या होना है, ये निकल जाना है, SO4 आके लग जाएगा इसके पास, SO4 इसके पास आ जाएगा, Cl2 किसके पास, इसके पास चला जाएगा। क्लियर है? अब देखो, BaSO4 और एक क्या मिल रहा है हम लोग को, NaCl, मतलब NaCl 2 NaCl मिलेगा, बैलेंसिंग अगर कर लेंगे तो। क्लियर है मेरी बात? तो ये एक एग्जांपल है। अब और एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो प्रेसिपिटेट मिलेगा किस चीज का, NaCl का, और नॉर्मल H2O मिलेगा। ठीक है, तो देखो वो भी रिएक्शन देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस किसके साथ, HCl के साथ, HCl दे क्या रहा है हम लोगों को, देगा क्या, NaCl जो कि किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, और एक क्या देगा, वाटर। अब देखो ये चीज हम लोग को मिल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब हमने बात किया हुआ था डबल डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप्स के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अभी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में भी देख लेंगे कि एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या। देखो पहले बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। क्लियर है मेरी बात, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ये एक्चुअल में एसिड बेस जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हो आप, और उसके बाद इन लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मतलब समझ, एग्जांपल से समझो, पहले इसको एग्जांपल से, इसमें पहले एग्जांपल ऐड करते हैं। NaOH HCl, ठीक, NaOH क्या है, बेस है, बेस, और HCl एसिड है। जब भी आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाओगे और आपको एक सॉल्ट और वाटर, जब ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट, एक सॉल्ट एक वाटर, और आप रिएक्शन किसका करवा रहे हो, एसिड और बेस का, तब क्या होगा, तब वही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब एक रिएक्शन जिसमें आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे हो आपस में, और आपको एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है सॉल्ट और वाटर। क्लियर है, देखो इजी है, एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है, हम लोग को मिल रहा है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, इसको अगर आप इसमें देखो क्या बोलते हैं डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन देखो क्या होगा, द रिएक्शन इन which an acid reacts with a base to form salt and water, in which an acid reacts with a base to give a salt and water, by exchanging ions, जो डबल डिस्प्लेसमेंट में था, by exchanging ions is called neutralization reaction, is known as neutralization reaction। लास्ट में आपको जो ऐड करना है कर दो। देखो the reaction in which an acid reacts with a base to give a salt and water by exchanging ions, यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात। देखो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम लोग को क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है। हाँ, सॉल्ट मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है, सॉल्ट एक्वस फॉर्म में मिल रहा है। और आप देख रहे होगे जब हम लोग रिएक्ट करवा रहे थे बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो इन दोनों में क्या था, दोनों एक्वस फॉर्म था ना, दोनों एक किस्म का सॉल्ट था, दोनों ही एक्वस फॉर्म में था, और हम लोग वो दो सॉल्ट को मिक्स जब कर रहे थे तब हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ का एग्जाम्पल देखो, आप क्लियरली समझना इस एग्जाम्पल को। देखो जो मैं बोल रहा था, जो एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल अभी हम लोग, मैं लिखूंगा, देखो उसको, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, मतलब बेस एसिड, जहां पर भी आपको OH देखने को मिलेगा, अधिकतर समय OH बेस होता है, बेस एसिड। ठीक है, क्लियर है मेरी बात।
अब इन दोनों में जब रिएक्शन होगा हमें मिलेगा NaCl, ये एक्वस फॉर्म में होता है, और एक क्या मिलेगा, वाटर। डेफिनेशन देखो, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं ये देख लो आप। हाइड्रोजन के पास था क्लोरीन, लेकिन प्रोडक्ट में किसके पास है, सोडियम के पास। OH किसके पास था, सोडियम के पास, लेकिन अब किसके पास है, हाइड्रोजन के पास। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा है, जब एसिड बेस ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट के अंडर में रखा गया। क्लियर है मेरी बात? हाँ, अब देखो न्यूट्रलाइजेशन, अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, ये याद रखना, अभी हमने सॉल्ट कैसे बनाना सीखा, ये चीज याद रखना, ये ध्यान में रखना कि सॉल्ट हमने कैसे बनाया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक चीज समझ लो, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इसमें। कब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जब दो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन हम मिक्स करेंगे तब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब दो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, मान लो हमने एक एक्वस NaCl बना लिया सॉल्ट सॉल्यूशन, वही NaOH और HCl को ऐड करके NaCl बना लिया, और एक हमने ऐसे ही सॉल्ट बना लिया AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। जब ऐसे दो सॉल्ट मतलब दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने करवाया, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें मिल रहा है AgNO3, ठीक है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट, और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने करवाया उससे हमें मिल रहा है NaCl। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे ना, मतलब दो एक्वस सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, दो एक्वस फॉर्म ऑफ सॉल्ट को जब हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे, तब वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात? देखो इसको बाय डेफिनेशन देखो, precipitate is formed by mixing of the aqueous solution of two salts, by mixing of the aqueous solution of two salts। क्लियर है? ओहो, मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स। हाँ, जब आप दो सॉल्ट को मिक्स करोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दो सॉल्ट मतलब एक्वस फॉर्म ऑफ टू सॉल्ट आप जब मिक्स करते हो, तब आपको जो मिलता है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब देखो एग्जांपल इसका एक देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, AgNO3 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? AgNO3, इसको आप रिएक्ट करवाओ, ये सॉल्ट है, एक्वस फॉर्म में सॉल्ट है। ठीक है, इसको आप रिएक्ट करवाओ NaCl के साथ, ये भी सॉल्ट है एक्वस फॉर्म में। पिछली बार मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने देखा हुआ था NaCl हमें कैसे मिल रहा है। ठीक है, जब AgNO3 और NaCl ये दोनों एक्वस फॉर्म ऑफ सॉल्ट जब आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट अब ये देंगे। प्रेसिपिटेट मतलब क्या मिलेगा हमें? AgCl मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ भी हो ये आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर में। तो क्या है? AgCl जगह चेंज, NO Na के पास चला जाएगा, NO3 Na के पास चला जाएगा, मतलब हमें और एक क्या मिल रहा है? NaNO3। क्लियर है मेरी बात? इसको 3 की तरह लिख लेना आप लोग। चलो, तो जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ, तब हमें क्या मिल रहा है? AgCl मिल रहा है, मतलब सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है। सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है?
सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है मेरी बात? तो देखो यही था पूरा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। और चलिए तो आज के लिए यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आपको फिर नए नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियोस के, इस चैप्टर्स को जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको एक नया नोटिफिकेशन चला जाए, इसलिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे वहां डीएम कर सकते हैं। मैं आपके क्वेरी को जरूर क्लियर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।